दोस्तों आप देख रहे हैं मैं बैठा हूं मेरी छत पर और मैंने बना रखा है मेरी छत पर ये बहुत अच्छा टेरेस गार्डन। अगर आप भी चाहते हैं अपनी छत पर इतना अच्छा वेजिटेबल टेरेस गार्डन बनाना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक टेरेस वेजिटेबल गार्डन फॉर बिगनर्स, खासकर उन लोगों के लिए जिनका छत अभी खाली है और वह अपनी छत पर सब्जियाँ उगाना चाहते हैं मेरी तरह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम देखते हैं हमारे चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, शॉपिंग मॉल हैं, सब जगह बहुत सारा आप देख सकते हैं कि शहरीकरण हुआ है, लेकिन कहीं पर भी हमें बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं दिखती। और अगर आप अपने छत को इस तरह से हरा भरा बनाना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से ये काम कर सकते हैं अपने छत पर वेजिटेबल टेरेस गार्डन बनाकर। इसके दो फायदे हैं, एक तो आप यहाँ आएंगे इस तरह से बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, साथ में यहाँ से आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल हार्वेस्ट करने को भी मिलेंगी। अब बात ये आती है कि इस तरह का जो वेजिटेबल टेरेस गार्डन है वो बनाएं कैसे। तो इसके पीछे आपको कुछ खास जो है स्टेप फॉलो करने होंगे जिससे आप भी मेरी तरह टेरेस गार्डन बना सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम टेरेस गार्डन की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मैं कैसे यहाँ पर सब्जियाँ लगाऊंगा, कैसे मिट्टी तैयार करूँगा, किस तरह के गमले मुझे लेने होंगे, कौन से बीज मुझे लेने होंगे, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे, मेरे मन में भी आते थे जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और एक एक चीज़ से शुरुआत करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं उन खास स्टेप की जिससे आप जो है अपना बहुत अच्छा वेजिटेबल टेरेस गार्डन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो ज़रूरी सामान जो आपको लगेंगे टेरेस गार्डन बनाने के लिए उन्हें कलेक्ट कर लेना है। अब वो सामान क्या हो सकते हैं, आपको ग्रो बैग लगेगा, आपको अच्छी क्वालिटी की पॉटिंग सॉइल लगेगी, आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने होंगे, आपको वाटरिंग के लिए आपको वाटरिंग कैन या फिर ड्रिप सिस्टम लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपने गार्डन को जो है मेंटेन रखने के लिए कुछ ज़रूरी टूल्स हैं वो आपको लगेंगे, जैसे स्प्रे पंप है, टूल किट है, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद आपको क्या करना होगा, प्लान आपको बनाना है कि आपको क्या उगाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा सब्जियों वाले पौधों को ना लगाएं, कुछ गिने चुने 4-6 पौधों से आप शुरुआत करें। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे टमाटर लगे हुए हैं, यहाँ पर ये मिर्च लगी हुई है, तो आप टमाटर, बैगन, मिर्च, धनिया, मेथी, पालक, इस तरह की चीज़ों से शुरुआत करें। ये बहुत आसानी से हो जाती हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं मांगते ये पौधे। पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले लेआउट का आपको डिज़ाइन कर लेना है। आप अपने गार्डन में जाइए, मतलब जो आपका छत है जहाँ पे आपको टेरेस गार्डन बनाना है वहाँ पर जाइए, देखिए सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा धूप कहाँ आती है, क्योंकि जो हमारे ये वेजिटेबल प्लांट हैं जो आप देख रहे हैं इन्हें फुल सनलाइट की नीड होती है। जितना अच्छा इनको सनलाइट मिलेगा, मतलब जितनी ज़्यादा देर की इन्हें धूप मिलेगी उतना ज़्यादा देर मतलब ये अपने पौधे की ग्रोथ के लिए खाना बना पाएंगे और उतनी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर धूप ज़्यादा आए वहाँ पर आपको वेजिटेबल प्लांट लगानी है। तो एक लेआउट बना लीजिए और उसमें डिसाइड कर लीजिए कि हमारे गार्डन का ये हिस्सा है जहाँ पर दिन भर धूप आती है, तो हमें इस जगह पर जो है गमले रखने हैं सब्जियों वाले पौधों के। इसके बाद आपको लेने होंगे ग्रो बैग या गमले। अब वैसे तो घर में अगर आपकी कोई बाल्टी है, टब है, तो उसमें भी आप ड्रेन होल बनाकर उसमें सब्जियाँ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और अच्छे स्केल पर या लार्ज स्केल पर सब्जियों वाले पौधों को लगाना चाहते हैं, वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह के जो आप पीछे देख रहे हैं, मेरे सामने देख रहे हैं आप, इस तरह के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रो बैग बहुत अच्छे होते हैं वेजिटेबल प्लांट उगाने के लिए, क्योंकि ये लाइट वेटेड होते हैं, यूवी ट्रीटेड होते हैं, सनलाइट में आप डायरेक्ट रख दीजिए, धूप में ख़राब नहीं होते, वॉशेबल हैं, रीयूजेबल हैं और एक बार ले लेने पर 5-6 साल आराम से चल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा जो छत है वो इसी तरह से ग्रो बैग से भरा हुआ है और इन्हीं ग्रो बैग में मैंने सब्जियों वाले पौधे लगाए हैं। अब ग्रो बैग कई साइज़ के आते हैं, जैसे आपको टमाटर या मिर्च लगानी है तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए। आपको अगर धनिया, पालक लगानी है तो 24 बाई 9 इंच का ग्रो बैग ले लीजिए। डिपेंड करता है कि कौन सा आप सब्जियों वाला पौधा उसमें लगा रहे हैं, उस हिसाब से लीजिए। अगर आप बड़े पौधे लगा रहे हैं जैसे कि लौकी, कद्दू, तो इसके लिए बड़ा ग्रो बैग लेना होता है जिसकी साइज़ 24 बाई 24 इंच होती है। अगर आप जानना चाहते हैं किस सब्जी वाले पौधे को किस साइज़ के ग्रो बैग में लगाएं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें जो है सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया है। आई बटन पर लिंक शो हो रही है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसकी मैं दे दूँगा। जब हमने ग्रो बैग ले लिए
अब हमारा तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है इन ग्रो बैग में मिट्टी को भरना। अब देखिए, कभी भी जब आप टेरेस गार्डनिंग करें, स्पेशली वेजिटेबल टेरेस गार्डनिंग, तो नॉर्मल मिट्टी इस्तेमाल नहीं करनी है। नॉर्मल मिट्टी क्या होती है, हार्ड होती है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा देर होल्ड नहीं होता और उसमें आप जो भी पौधा लगाएंगे ग्रो नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल बनानी होगी जो कि पोरस होनी चाहिए, मतलब कि भुरभुरी मिट्टी बनानी है। उस मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड होके रहे और उसमें न्यूट्रिशन अच्छे हों। अब मॉइस्चर होल्ड करने के लिए मिट्टी में मैं क्या मिला देता हूँ, कोकोपीट। लगभग 30% में कोकोपीट मिला देता हूँ। 30% जो मैं नॉर्मल मिट्टी लेता हूँ, जो हमें मिलती है, खेत साइड की मिट्टी है, गार्डन की मिट्टी है, या कहीं भी साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ की मिट्टी ले आइए। लाल, पीली, काली, तीनों तरह की मिट्टी चलेगी। उसमें 30% हमने कोकोपीट मिला दी। 30% फिर मैं मिलाता हूँ खाद। अब खाद में कौन सी, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, दोनों खाद आपको ईजिली मिल जाएंगी। आप लोकल में पता कीजिए, मिल जाएगी। और इसके बाद आपको इस खाद में जो हमारी मिट्टी है, इसमें दूसरे जो है न्यूट्रिशन मिलाने होंगे। कहते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, इस तरह के कुछ खाद आते हैं जो आप इसमें मिला सकते हैं। ये ऑप्शनल है। स्टार्टिंग में आप चाहें तो गोबर की खाद मिलाकर, नीम खली बस थोड़ी सी मिला लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपकी मिट्टी तैयार है, उसे आप गमले में भर लें। अगर आप ये मिट्टी इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो रेडी टू यूज पॉटिंग सॉइल भी आती है, जिसको आप सीधा ही खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रो बैग में भरकर वहाँ पौधे लगा सकते हैं। तो आप वह मिट्टी खरीद लीजिए, वो पूरा ये सारी चीज़ों का उसमें मिक्सचर बना होता है पहले से। मिट्टी हमने बना ली। अब हमारा काम आता है इस मिट्टी में पौधे लगाने का या बीज लगाने का। तो सब्जियों वाले पौधों को दो तरह से लगाया जाता है। या तो आप उनके डायरेक्ट बीज लगा सकते हैं, जैसे कि धनिया है, पालक है, इनके सीधे बीज हम मिट्टी में लगा देते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे आप ये मिर्च देख रहे हैं या टमाटर जो होता है, इनके पहले हमें पौधे बनाने होते हैं। तो पौधे आप बना लीजिए, सीडलिंग ट्रे में बना लीजिए, या फिर कोई 3-4 इंच का गमला ले लीजिए, उसमें सेम ये मिक्सचर या फिर पॉटिंग मिक्सचर बनाकर। पॉटिंग मिक्सचर कैसे बनाते हैं, 50% कोकोपीट, 50% वर्मी कंपोस्ट को मिक्स कर लीजिए। उस पॉटिंग मिक्स में आप बीज लगा दीजिए। बीज लगाने के बाद लगभग 1 महीने में पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर इन पौधों को निकालकर एक पौधे को इस तरह से एक बड़े ग्रो बैग में, 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है तो मिर्च और टमाटर का एक पौधा इसमें लगेगा, लगा दीजिए। फुल सनलाइट में रखिए, आपका काम हो गया। फिर हमें क्या करना होता है, केयर। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी केयर करनी होती है, इसी तरह से हमारे छोटे पौधे होते हैं, इनकी केयर की जाती है। ये खुद से कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे हमारा छोटा बच्चा कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन हम समझ जाते हैं उसके हाव भाव से कि उसे क्या नीड है। ऐसे ही हमें हमारे पौधों को समझना है, कब पानी की नीड है, कब खाद की नीड है, ये ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि पानी की कब नीड है। सबसे ज़्यादा बिगनर्स गार्डनर्स को यही प्रॉब्लम होती है, वो अपने पौधों को या तो ओवर वाटरिंग से मार देते हैं या फिर अंडर वाटरिंग से। ज़्यादातर केस में, 90% केस में पौधों को ओवर वाटरिंग से मार दिया जाता है। तो आप ये गलती ना करें। अब कैसे आप करेंगे, जैसे ये पौधा लगा हुआ है या ये हमारा लेटस है, आपको मिट्टी चेक करनी है। ये मिट्टी में अगर नमी है, इस तरह से मिट्टी पकड़ने पर गीली लग रही है ऊपर की मिट्टी, तो पानी नहीं देना है। अगर मिट्टी सूखी है ऊपर की, तो आपको पानी देना है, और पानी इतना देना है कि पूरे ग्रो बैग की जो मिट्टी है वो गीली हो जाए, या गमले में लगा रखा है तो पूरी मिट्टी गीली हो जाए। इसके बाद दोबारा तभी पानी देंगे जब मिट्टी ऊपर की सूखी दिखेगी। तो ये सबसे स्टैंडर्ड रूल है और ये हर सब्जी वाले पौधे पर लागू होता है। हर पौधे पर आप इस तरह से पानी दे सकते हैं। तो ध्यान रखें, पौधों को टाइम पर पानी दें। अब बात आती है, नेक्स्ट स्टेप आता है जो बीमारियां हैं और जो रोग हैं, इसके साथ जो कीड़े मकोड़े हैं, मतलब पेस्ट एंड डिसीज़ को आप कैसे कंट्रोल करें। गार्डन में अगर आपने पौधे लगाए हैं तो इसमें बीमारी और रोग आएंगे, कीड़े मकोड़े भी आएंगे। इनसे बचने के लिए देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर स्पेसिंग रखें, प्रॉपर तरह से पौधों को खाद दें, धूप में रखें, तो बहुत सारी आधी आपकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी, रोग नहीं आएंगे। इन केस कोई एफिड्स आता है, मिलीबग आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक कोई भी पेस्टिसाइड बना सकते हैं। आप इसमें 3G पेस्टिसाइड बना सकते हैं। वो बनता है हरी मिर्च, अदरक और हमारा GGG होता है, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली, इस तरह से। तो आप कुछ घरेलू उपाय, आप चाहें तो नीम ऑयल बहुत अच्छा है, वैसे तो नीम ऑयल कारगर है, लेकिन नीम ऑयल एज अ प्रोटेक्टिव काम करता है। बहुत ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल में उसका कई बहुत सारे स्प्रे आपको करने पड़ेंगे, तब जाके वो जो वहाँ पर पेस्ट है वो मर पाएगा। बाकी एफिड्स वगैरह में नीम ऑयल काम कर जाता है। इसके बाद जब आपने सारे पौधे लगा लिए, अब आपको लेना है इनसे फ्रूट, मतलब कि सब्जियां। क्या होगा, जब पौधा बड़ा होगा उसमें इस तरह से जब मिर्च लग जाएंगी, ये देखिए ये मिर्च लगी हुई है,
तो आपको टाइमली इन्हें हार्वेस्ट करना है। जब ये मैच्योरिटी की स्टेज में आ जाएं तो आप इन्हें हार्वेस्ट करें। जितना ज़्यादा आप हार्वेस्ट करेंगे ये पौधा उतनी ज़्यादा आपको मिर्च देगा। मिर्च का पौधा 1-2 साल तक चल जाता है अगर आप अच्छे से केयर करेंगे। टमाटर का पौधा 3 से 4 महीने चलता है और फिर आपको नया पौधा लगाना होगा। जैसे आपने धनिया और पालक लगाई है तो धनिया को आप कट कर लीजिए, पालक की पत्तियां कट कर लीजिए, फिर से ग्रो हो जाएगी। तो इस तरह से आप उनकी हार्वेस्टिंग लेते रहें। अब बात आती है कि इन सब के बाद आपको देना होगा खाद। अगर आप प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं और अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगा रहे हैं अपने टेरेस गार्डन में, तो फिर आप यहां पर खाद दीजिए। खाद में सबसे अच्छी खाद वर्मी कंपोस्ट है जो आप पौधे लगाने के बाद दे सकते हैं। इसके बाद गोबर की खाद आप दे सकते हैं। सरसों की खली की खाद बहुत अच्छी होती है, आप उसे दे सकते हैं। और आप घर में किचन वेस्ट कंपोस्ट से खाद बना सकते हैं। अगर आप नहीं जानते किचन वेस्ट कंपोस्ट से खाद कैसे बनाई जाती है तो मेरा डिटेल वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप कैसे किचन के कचरे को खाद में बदल सकते हैं। आप उसे देख लीजिए, वह खाद दीजिए, बहुत अच्छी खाद होती है। तो खाद देते रहिए, पौधों को मेंटेन करिए। आपका टेरेस गार्डन तैयार है जहाँ से अब आपको मिलेंगी ढेर सारी सब्जियाँ। इसी तरह से इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने मेरा टेरेस गार्डन बनाया है और यहाँ से मैं ढेर सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करता हूँ। आप भी मेरे साथ अपना टेरेस गार्डन ज़रूर बनाएं, इन टिप्स को फॉलो करें और फिर मुझे बताएं आपको कैसा रिजल्ट मिला। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कोई डाउट है टेरेस गार्डन को लेकर या वेजिटेबल टेरेस गार्डन को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग, आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोनों काम करना बिल्कुल फ्री है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।